स्टार्ट। हेलो क्लास, आज हम लोग सेंट्रॉइड का एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को क्लास में डाउट है। ठीक है, उस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस उसमें क्या किया गया है कि कई सारे ज्योमेट्री को एक साथ मर्ज करके उसको बनाया गया है। तो उसको कुछ करना नहीं है, बस उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड करके एक सिंपल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, टू डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये लाइन दिख रहा है? ठीक है, और ये लाइन दिख रहा है? क्वेश्चन है, डिटरमाइन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द लैमिना एज सोन इन फिगर। फिगर अभी हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। द शेडेड एरिया इज द ओपनिंग इन द लैमिना। द शेडेड एरिया is the opening in the lamina। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है और फिगर इसका चौक। ठीक है, और फिगर इसका ये है। ये इसका एक्सिस बताया गया है। ये इसका एक्सिस बताया गया है। ठीक है, और इसको एक और शेडेड एरिया इसमें कट करके निकाला गया है। ठीक है, ठीक है, ये इसमें से कट करके निकाल दिया गया है।
ठीक है, फिगर में ये चीजें दी हुई है। ये एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये G पॉइंट बताया गया है, ये E पॉइंट बताया गया है, ये B पॉइंट बताया गया है और ये D पॉइंट बताया गया है। इस पॉइंट को C पॉइंट बोला गया है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये फिगर है, इसका हमको क्या पता करना है, सेंट्रॉइड। इस लेमिना का हमको सेंट्रॉइड पता करना है, जिसमें से ये वाला पार्ट जो है वो कट करके निकाल दिया गया है, जो शेडेड पोर्शन है वो कट करके निकाल दिया गया है। ठीक है, इस बड़े वाले सर्किल को का रेडियस r दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा ये एंगल जो है, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जब इतना कुछ दिया गया है तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू, हम ये एंगल फाइंड आउट करें, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमको पता है कितना है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो भी 3 है, तो वो कितना हुआ 3/3 इक्वल टू 1। तो tan थीटा का वैल्यू जो है वो 1 आया, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 45। ठीक है, तो ये एंगल हमको पता चल गया कि थीटा जो है वो 45 है। अब जब हमको ये थीटा पता चल गया, ये थीटा जब हमको पता चल गया, तो हम क्या आर निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अब आर निकालने के लिए क्या करें, हम GC और DC का स्क्वायर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं DC जो है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यह आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 18, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आएगा, √18। आर का वैल्यू आ रहा है 4.246 आ रहा है, उसको हम राउंड फिगर में 3 कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमको ये आर का वैल्यू भी पता चल गया कि ये आर कितना है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग, अब इतना पता करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ज्योमेट्री को मानते हैं। ठीक है, तो जो लार्जर सर्किल है, जो सर्किल है, हम ऐसे लिखते हैं, जो सर्किल है उसको हम 1 मान रहे हैं। ठीक है, उसको सर्किल के एरिया को, एरिया ऑफ सर्किल को A1 मानना है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल को हम क्या मान रहे हैं, A1 मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, A1 इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया निकालने के लिए। तो क्या होगा, A1 जो होगा पाई आर का वैल्यू आया यहाँ पे कितना 4.243 का स्क्वायर। तो A1 मिल जाएगा हमको क्या 4 56.548 आ रहा है, तो हम इसको 55 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसमें लिख दें कि इसका इस पूरे ज्योमेट्री का वो क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिकल है। तो क्या सबका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉमन होगा। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री ले लें, कोई भी ज्योमेट्री, कोई भी पार्ट ले लें, कोई भी सेक्शन ले लें, या ये सेमी सर्किल वाला जो सटेड एरिया जो कट करके निकाल दिया गया है, लार्जर सर्किल का देख लें, ये ट्रायंगल देख लें, या ये ट्रायंगल देख लें, या ये क्वार्टर ऑफ सर्किल देख लें, ये सबका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। और सबका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में एक्स बार नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, x1 x2 x3 जो निकालना है वो सब इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी 0 O से G जो डिस्टेंस है वही सबका x1 का x2 का x3 का सारे जितने भी ज्योमेट्री हैं सबका x कोऑर्डिनेट होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे है। तो x बार भी कितना होगा 0 से O से G तक, यानी जो रेडियस है कैपिटल R है उसी के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही कि x बार जो है वो 4.243 मीटर होगा। ठीक है, फ्रॉम O, फ्रॉम O से x बार जो है वो 4.243 होगा। ठीक है, तो हम सीधे y1 निकालते हैं। तो y1 क्या होगा, बड़े वाले सर्किल का y1 क्या होगा, यही होगा, है ना। देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये सिमेट्री है। ये जो बड़ा वाला सर्किल है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है वो इस लाइन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल में है। तो ये जब दो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी बॉडी में, जब दो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी बॉडी में, तो वो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री जहां मीट करता है वही उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, अब ये पहला पार्ट तो मान लेते हैं कि ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को दूसरा पार्ट मान रहे हैं। इस ट्रायंगल को हम दूसरा पार्ट मान सकते सॉल्व कर रहे हैं। ट्रायंगल DBG या BDG, एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, A2 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस कितना है 3 + 3 6, और हाइट कितना है 3, तो 6 × 3 हम क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया 9। ठीक है, और इसका y2 लिख सकते हैं क्या, इस पॉइंट से y2 इसका कितना डिस्टेंस पे होगा 2h/3, 2h/3। तो y2 जो है वो क्या होगा 2 × h, 3/3। तो y2 आएगा कितना 2 मीटर।
ठीक है, ये हमको पता चल गया क्या। सबसे पहले क्या निकाले, बड़े वाले सर्किल का एरिया। आर सबसे पहले क्या निकाले, पहले थीटा निकाले। ठीक है, जो थीटा वहां लिखा गया है, पहले इस थीटा को निकाले। थीटा निकालने के बाद हमको पता चला कि ये क्वार्टर ऑफ सर्किल है। ये वाला पार्ट जो है वो एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है। डी जी बी जो है वो एक क्वार्टर ऑफ सर्किल है। ठीक है, उसके बाद क्या किए, रेडियस निकाले बड़े वाले सर्किल का। ठीक है, क्या किए, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हमको मिल गया। फिर बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाले हम। बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाले हम। एरिया निकल गया पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 4.243 लिख के सॉल्व किए, हमको एरिया मिल गया। फिर उसके बाद y1 हमको पता चल गया, क्योंकि y1 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे है। तो इसका y1 जो होगा वो जिस जो लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों मीट कर रहा है उसी पॉइंट पे होगा। ठीक, फिर ट्रायंगल बी डी जी को सॉल्व कर रहे हैं। बी डी जी ये ट्रायंगल, तो इसका एरिया हम निकाले हाफ बेस इनटू हाइट। बेस 6 हाइट 3, हमको एरिया मिल गया। और y2 हमको निकालना है, तो इस एपेक्स से इस बेस से h/3 डिस्टेंस पे इसका सेंट्रॉइड होगा, और इस एपेक्स से g पॉइंट से 2h/3 डिस्टेंस पे होगा। तो हम क्या किए, g पॉइंट से निकाल रहे हैं 2h/3, और उसका वैल्यू आया है 2। ठीक है, अब तीसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला। इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई, इसको हम बोल रहे हैं A3। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं A3। तो क्या लिखेंगे, A3 इक्वल टू एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है 6, इसका भी बेस तो वही है ना, कॉमन बेस है, तो वो 3 + 3 6 हो जाएगा। और हाइट है 4 इंटू 4, तो ये आएगा 12 मीटर स्क्वायर। और y3 कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पूरा ट्रेवल कर रहा है, इस बेस से ये h/3 डिस्टेंस पे होगा। तो क्या लिखेंगे, 3 + h/3, 3 + h/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 + 4/3। इसका वैल्यू आएगा 4.33 मीटर। मतलब इस बेस से DB से ये h/3 पे इसका सेंट्रॉइड होगा, DB से इसका h/3 पे सेंट्रॉइड होगा, और हमको G पॉइंट से इसका सेंट्रॉइड बताना है कि कहाँ पे होगा। तो हम क्या लिखेंगे, h/3 प्लस ये वाला पार्ट 3। ठीक, ये वाला पार्ट प्लस h/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड किए तो हमको मिल गया ये G पॉइंट से इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हम इसका डिटेल नोट कर देते हैं। A1 आया है कितना, 56.55 मीटर स्क्वायर। Y1 आया है कितना, 0। ठीक है। A2 आया है कितना, 9 मीटर स्क्वायर। और Y2 आया है कितना, 2 मीटर। ठीक। A3 आया है कितना, 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और Y3 आया है कितना, 4.3 मीटर। ठीक है। ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया, बड़े वाले सर्किल का एरिया, उसका सेंट्रॉइड y1, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और उसका सेंट्रॉइड y2, y कोऑर्डिनेट। ठीक। तीसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया और इसका y कोऑर्डिनेट। अब हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो डबल काउंट हो रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो डबल काउंट हो रहा है। कैसे? ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला पार्ट जो है वो क्वार्टर ऑफ सर्किल, ये वाला क्वार्टर ऑफ सर्किल जो है ये 2 बार काउंट हो रहा है। कैसे? एक तो ये पूरे ट्रायंगल में हम लोग ले लिए हैं, तो ये वाला पार्ट ऐड हो गया, मतलब इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया। फिर उसके बाद जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक बार और ये पूरा पार्ट कवर हो जा रहा है। ठीक है। फिर से सुनो, जब हम एक पूरा ट्रायंगल लेके सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सर्किल लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो उस सर्किल में ये वाला जो क्वार्टर ऑफ सर्किल है ये काउंट हो जा रहा है। ठीक है ना, इंक्लूड हो जा रहा है। लेकिन जब हम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट उसमें फिर दोबारा काउंट हो जा रहा है। ठीक है, दोबारा इंक्लूड हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है कि इसको दोबारा इंक्लूड नहीं करना है, इस वजह से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको क्वार्टर ऑफ सर्किल बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे A4। तो A4 का एरिया क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 45 है, ये 45 है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये पूरा एक एक सर्किल का 1/4 पार्ट है। एक पूरे सर्किल का ये 1/4 पार्ट है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 टाइम सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, तो उसका क्या आएगा, 1/4 इंटू पाई आर का वैल्यू 4.243। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14.137। ठीक है, ये आएगा 14.137। 137 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 134 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हमको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया है। उसके बाद इसका अगर हम लोग y4 निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, नोट कर लो, √2 4r अपॉन 3 पाई। ये है फॉर्मूला, इसको नोट करना है तो कहीं नोट कर लो। ठीक है, तो यहां से हम y4 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, √2
इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये दिख रहा है नीचे, ये नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 इंटू 4.243 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3 पाई। इसका वैल्यू आ रहा है 2.55 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 2.55 इसका सेंट्रॉइड होगा। कैसे, अच्छा ठीक है, एक चीज और, ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर ऑफ सर्किल 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार इसको माइनस करना है, इस एरिया को एक बार माइनस करना है, ठीक है। और इसका जो सेंट्रॉइड है वो जी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 2.55 मीटर पे, ठीक। अब हमको कौन सा पार्ट बच गया है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो बच गया है। तो ये शेडेड एरिया, इसको पहले से ही कट करके निकाल दिया गया है, तो हम यहाँ क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, A5 एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, सेमी सर्किल, इसको हम A5 मानना है। तो A5 इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, A5 इक्वल टू पाई, आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, A5 आएगा, कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 2 पाई 6.283 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया जो आ गया वो 6.283 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका वाई बार, वाई कोऑर्डिनेट, तो y5 निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जी पॉइंट से y5 कितना होगा, ये 2 मीटर प्लस इसका सेंट्रॉइड, ठीक है, ये 2 मीटर और इसका सेंट्रॉइड, तो हम क्या निकालेंगे इसका, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और इसका सेंट्रॉइड, तो ये टोटल डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4r अपॉन 3 पाई। ये 2 मीटर और इससे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, और उसके बाद जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो वाला पार्ट इसमें और ऐड करेंगे, तो जी पॉइंट से हमको इसका मिल जाएगा कितना, 2 प्लस 4 आर अपॉन 3 पाई, और ये क्या निगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि ये जी पॉइंट से निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जी पॉइंट से निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको लिखेंगे y5 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई प्लस 2, ये आएगा -2.8488 आ रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 85 मीटर, -2.85 मीटर, ठीक है। तो हमको सारे जितने भी सेक्शन हम लोग कट किए थे, जितने भी अलग अलग ज्योमेट्री हम इसमें से अलग करके सॉल्व कर रहे थे, वो सबका एरिया और उसका वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं A4 कितना आ रहा है, A4 आ रहा है 14.14 मीटर स्क्वायर, और Y4 आ रहा है कितना, 2.55 मीटर, ठीक है। A5 आ रहा है कितना, A5 आ रहा है 6.283, और Y5 आ रहा है कितना, -2.85 मीटर, ठीक है। ये सारा
डाटा हमको मिल गया है सॉल्व करके। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले में रख के बस इसको पुट करना है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मिटा के फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे वैल्यू को डायरेक्ट अब फॉर्मूले में रखते हैं। ये जो सारा वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट अब फॉर्मूले में रख के पुट करते हैं और डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा कि इस पूरे बॉडी का, इस लेमिनार का वाई बार जो है वो एक्चुअल में कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वाई बार, जहाँ पे ए जो है वो टोटल एरिया है पूरे बॉडी का, ठीक, इक्वल्स टू, या ऐसे लिख दें, वाई बार इक्वल्स टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, ठीक है, प्लस नहीं माइनस, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया तो हमको माइनस करना है ना, ये वाला एरिया जो है वो हमको माइनस करना है। तो A4 Y4, ठीक, और ये वाला हमको एरिया माइनस करना है, तो माइनस A5 Y5 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4 माइनस A5, ठीक है। तो हमको क्या मिला यहाँ से कि ये वाला एरिया इंटू x1, फिर ये एरिया A2 इंटू Y2, फिर से A1 इंटू Y1, A2 इंटू Y2, A3 इंटू Y3, A4 इंटू Y4। A4 जो है वो क्वार्टर ऑफ सर्किल है, जिसको हम 2 बार काउंट कर लिए हैं, इसलिए इसको माइनस में लिख रहा है। A4 इंटू Y4 और A5 इंटू Y5। A5 और Y5 जो है, Y5 निगेटिव में है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे है, यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, और A5 जो है वो हम इसको निगेटिव लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये एरिया हम कट करके निकाल दे रहे हैं, ये एरिया जो है हम कट करके इसमें से निकाल दे रहे हैं,
ठीक है, तो हम इसको पुट करते हैं वैल्यू। A1 कितना है 56.55 इंटू Y1 0 प्लस A2 9 इंटू Y2 2 प्लस A3 4.33 सॉरी 12 ठीक है, ये 12 इंटू Y3 4.33। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो हम डबल काउंट कर लिए माइनस ये एरिया जो हम डबल काउंट कर लिए माइनस 14.14 इंटू 2.55। ठीक, और लास्ट क्या, लास्ट एक और माइनस, क्योंकि ये एरिया हम कट करके निकाल देंगे, ये शेडेड पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस 6.283 इंटू माइनस निगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय, ठीक है, A1 56.55 प्लस A2 9 प्लस 12 माइनस 14.14 माइनस 6.283। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा y बार। सॉल्व करते हैं, y बार निकालते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, y बार निकालते हैं कितना आ रहा है। तो ये 0 हो गया, ये 18 हो गया प्लस 12 12 इंटू 4.33 माइनस 14.14 इंटू 2.55 माइनस 6.283 इंटू माइनस 2.85। ये आ रहा है कितना 51.809 51.80 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 56.55 माइ प्लस 9 प्लस 12 माइनस 14.14 माइनस 6.283, यह आया 57.127। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें 51.80 डिवाइडेड बाय 57.127, तो y बार यहाँ से आ रहा है कितना, y बार आ रहा है 0.90675 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रहा है y बार, यहाँ से हम लिख देते हैं y बार जो आ रहा है वो आ रहा है 0.907 कर देते हैं मीटर। ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको आंसर पता चल गया। एक चीज और इसमें बताना रह गया है क्या, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन मार्क कर रहे हैं हम, ये लाइन जो मार्क कर रहे हैं हम, इस लाइन के अबाउट ये बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है। जो पार्ट, जिस तरीके का पार्ट लेफ्ट साइड में है उसी तरीके का पार्ट जो है वो राइट साइड में है। ठीक है, तो जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, यही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से, लाइन ऑफ सिमेट्री की वजह से जो एक्स बार है वो आर के बराबर है, और आर कितना है 4.2
4.243 मीटर। ठीक है, y बार हमने निकाल लिया सॉल्व करके, और x बार जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री के कारण जो है वो इसी लाइन पे लाई करेगा, और ये लाइन जो है वो O पॉइंट से R मीटर के डिस्टेंस पे है। तो R की वैल्यू कितना है 4.283। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार बता देना कि कौन सा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा है, वो हम फिर से क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में और इसको कई लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इसको मैंने सॉल्व करके दिया है। ठीक है, एक बार पूरा अपने थ्रू आउट अपने तरीके से थॉरली स्टडी कर लेना, सॉल्व करके देख लेना, और अगर सॉल्व नहीं हो पाता है या कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना कि वो पॉइंट जो है मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे SFD BMD, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। यूनिट 2 खत्म हो गया है, थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं।